साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज के अंधविश्वास के भंडा फोड़ के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी मैं जागरण.com पढ़ रहा था तो उस पर एक आर्टिकल मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाली बात आपको बता देनी चाहिए। मैं पहले आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम है, क्यों अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हुए ब्रह्मा। फिर सुनिएगा, टॉपिक का नाम है जो जागरण.com पे दिया हुआ है। नाम यह है, क्यों अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हुए ब्रह्मा। तो ये जागरण.com पे दिया हुआ है। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। ये है जो आप देख पा रहे हैं जागरण.com पर। इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है, हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आम जनमानस वाकिफ नहीं है। लिखा है, सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन अच्छा, ये जो दिया जा रहा है ये सरस्वती पुराण से लिया गया है, जो इसमें बताया गया। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, और स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक ही जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट एक कहानी और है, मत्स्य पुराण। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्या, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज लिया और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मनुष्य या मानव कहा गया। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। आगे लिखा है, प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना, उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजर में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने के लिए शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि बड़ा पाप है। कितना विचित्र है। मतलब जो देवता है, जिसे भगवान की संज्ञा दी गई है, वो कितना मनुष्य के जैसा सोचता है, कितना साधारण है। केवल उसके अंदर जो मनोविकार है, जो मनोभावनाएं हैं, बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक मनुष्य के अंदर होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, कितना मिथक है, कितना अंधविश्वास है कि एक व्यक्ति जो पूरे विश्व की संरचना कर रहा है, पूरी दुनिया की संरचना कर रहा है, और उससे
के मन में इस तरह की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि वह स्वयं की बनाई हुई रचना की तरफ ही आकर्षित हो जाता है। वो भगवान नहीं हो सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो सृष्टि के रचयिता भी कदापि संभव नहीं। खैर, ये वाली बात मैंने आपको इस वजह से बताई ताकि आपको आने वाले एपिसोड में जो मैं बातें करूंगा मनुस्मृति को लेकर के आपको पता चल जाए वो व्यक्ति जिस आदमी ने मनुस्मृति लिखी थी उसका जन्म कैसे हुआ। उसका जन्म कैसे हुआ मतलब ये हुआ कि मनु का जो पिता है वो उसका नाना भी है और उसका पिता भी है। तो आज वर्तमान में अगर हम सामाजिक सामंजस्य की बात करें और सामाजिक नियमों की बात करें तो हमें लगेगा कि जघन्य अपराध है एक पिता के लिए पुत्री के साथ इस तरह के बारे में सोचना भर भी महापाप है। और लेकिन ब्रह्मा ने तो ऐसा किया और ये बताया गया कि लगभग 100 वर्षों तक ये लोग एक साथ रहे। पैथेटिक। अगर इस धर्म को चलाने वाले लोग, इस धर्म का निर्माण करने वाले लोग इस विचारधारा के थे तो ठोकर मारता हूं मैं ऐसे धर्म को। जो धर्म मनुष्य को धर्मी नहीं अधर्मी बनाता है, जो धर्म मनुष्य को मनुष्य से जुदा करता है, जो धर्म मनुष्य के भीतर विभिन्न प्रकार के मनोविकारों को पैदा करता है, जो धर्म उन सामाजिक बंधनों में बांध कर रखता है जिन सामाजिक बंधनों की वजह से व्यक्ति शिक्षा से दूर चला जाता है। और यकीन जानिएगा ऐसा धर्म जहां वासना का नंगा नाच होता हो, घरों से लेके मंदिरों तक। और आप देख ही सकते हैं कि ये जो कहानी मैंने बताई और दो कहानियां बताई, दोनों कहानी जो है एक सरस्वती पुराण से ली गई है, एक मत्स्य पुराण से ली गई है। मेरे कोई शब्द इसमें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक देवता, एक भगवान इस तरह की हरकतें करता है तो वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म एक बड़ी चीज है। धर्म के संबंध में भी चर्चा करूंगा। धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म को समझने के लिए चित्त का, चरित्र का, मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। मन शुद्ध है तभी तन शुद्ध हो पाता है। मन और तन को शुद्ध कैसे किया जाता है यह मार्ग धम्म के मार्ग से पता चलता है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे इसे विदाई लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।